It is still ritual now. So this today you will put it, tomorrow you have to remove this. Or you can upload today upload, Monday we will. So very good morning to everyone. You can return back. The three people who have got the papers, you can please, four people, please return back. Menaka, start with the reflection of day three. Thanks, at least three-fourths of the people have kept your promise and come on time. Still, we have people who doesn't wanted to follow or cooperate. We cannot change people at this age, right? But I don't want it to waste any time of yours. So let's start the session. So we have just now finished 3 days of our journey of learning this, right? We'll have the reflection based on this 3 days. You can share in this time about what is something that in the last 3 days which you find it very crucial to be followed in your place, which is lacking importance in your place, which needs importance. Maybe at your diet level or at your state level, or even you didn't think this is very important, but now you realize that it's important to concentrate. Okay, sir is saying OER. Creative Commons was there, but one new thing that I have learned this time is that how to apply Creative Commons license to our content. Okay. It was missing somewhere. Okay. So most of the time we had knowledge, but we were not applying. Very good. Anything else? मैडम वो क्रिएटिव कॉमन का है ना, मतलब बहुत वर्कशॉप भी अटेंड किए हुए हैं और खुद भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन उसी लेवल तक का नॉलेज मिल पा रहा है, उससे उससे आगे वाला नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई कंटेंट, Sir, you can take a mic and speak so that everyone can hear you. मतलब कोई कंटेंट जो एक्चुअल कॉपीराइटेड है नहीं है, कोई फिशिंग टाइप वेबसाइट किसी ने मतलब कॉपीराइटेड कंटेंट है लेकिन फ्री कंटेंट के रूप में दिखाया है और उसे यूज करने के बाद उसे फिर पकड़ लेंगे, इस तरीके से किया है। तो ये जो क्रिटिकल एक्चुअल क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल टाइप में कोई इसमें यूज करेगा भी नहीं, क्योंकि एआई पे भी इमेजेस और सारे कंटेंट जनरेट हो रहा है। तो उस लेवल का क्रिएटिव कॉमन का एक ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए। मतलब कल का लेक्चर भी उसी मतलब कैटेगरी में आ गया कि जो नॉलेज था उसी तक वो रह गया। हाँ, एक आध सेंटेंस या एक आध कोई कॉन्सेप्ट जुड़ ही जाते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में मतलब अपेक्षित है वो उसमें नहीं मिल पा रहा। वो जरूरी है, थोड़ा आगे जाने के लिए जरूरी। हाँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ इसको। थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू मैम। पिछले 3 दिनों का जो अनुभव है और पिछले 3 वर्षों का अनुभव, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से एमपी से लगातार यहाँ टीम्स आती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं एमपी को, और फिर वहाँ जाके उन्हें वर्क करना होता है। तो अलग अलग टीम्स के पास जो आए हैं उनका मुझे पता है, और मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे रिप्लेस करके भेजा गया कि आपको जाना है इंस्टीड ऑफ। सो इन 3 दिनों में जो मैंने रियलाइज किया वो ये है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है इस स्टेट के लिए कितना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ जो कलीग्स हैं ये दोनों भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं और ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, से मतलब मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। लास्ट ईयर ही मैडम ट्रांसफर होके स्कूल से आए, और ये डाइट अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया सिंस 2 मंथ्स बैक ना। सो बट मुझे ये लग रहा है कि वहाँ एमपी में हमें एक टीम डेवलप करना होगा जो आईसीटी ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड होके गए बट वहाँ वर्क नहीं हुआ है, तो वर्क हैज टू बी डन, वहाँ काम होना चाहिए और उसको लीड करने वाला भी कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो वो हमें तीनों को वहाँ पे लीड करना है और फिर आगे वहाँ आगे जो अदर डाइट्स हैं उसको भी हम ओरिएंट करें और वहाँ कुछ काम दिखे और वो फिर रिफ्लेक्ट भी हो यहाँ। तो ये चीज़ है। तो कंटेंट की बात करें तो पिछले 3 दिवस का जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हमारे लिए सीखने वाली बात है और उसमें वैरायटी है, बहुत वेरिएशन है और इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें।
कल जैसे डॉक्टर राजेश जी ने भी कहा कि भाई आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, तो मैं एमपी जाके सबसे पहला ये काम करूंगा, जितने की रिसोर्स पर्सन हैं उनको गैदर करके, और फिर स्टेट लेवल पे जो हमारे एससीईआरटी के जो कंट्रोलर हैं उनसे बात करके फिर आगे इसको लेके जाना है। तो यहाँ स्टॉप नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लीड करना है। मैं क्योंकि लीडरशिप एकेडमी से जुड़ा हूँ, तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। सो आई विल टेक इट, एंड विद इन नेक्स्ट year you will find a drastic change. Sure. I am adding to this. Okay. Just 1 minute. I'll give it. सॉरी, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब मेरे डबल। वो लास्ट वाला मैडम, वो जो लेक्चर था ना एआई वाला, वो हमें काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो जिस तरीके से जनरलाइज उन्होंने कर दिया ना सर ने, तो मुझे लगता है एक 2-3 दिन का या 4-5 दिन का एआई का अगर वो उस टॉपिक पे रख देते हैं, और हम डेप्थ अगर हमें आ जाती है, क्योंकि आगे तो काम एआई पे ही, मतलब सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम एआई पे करना है। अगर वो टूल मिल जाए, टीचर्स को मिल जाए, हम स्टूडेंट को सिखाने की बात करते हैं, जो कि एनईपी में इतना उस पर फोकस नहीं है। एनईपी में फोकस है कि टीचर को ये टूल सारे आने चाहिए। अगर उस पे एक वर्कशॉप करे तो बहुत अच्छा होगा। So I'll just come back. State meeting में इसको डालना है। State meeting में डालना है। गुड आफ्टरनून मैम। पिछले 3 दिनों में जो जो मैंने सुना, जो जो वर्कशॉप में अटेंड किया, सबसे अच्छा मुझे कल का मैडम वाला जो क्लास था, कॉपीराइट वाला, मतलब जानकारी बहुत चाहिए था मुझे, वो अच्छा लगा। वो थोड़ा सा मतलब जब मैं जितना पहले मैं जानता था उसके मतलब उससे थोड़ा अलग था, वो तो जानने का था। Thank you. Just add. Okay. Sir, I am adding to Madhya Pradesh. Yeah, please. Sir, you just add in your demand in your state needs. So what is the actual things that you need from us? Then we will take care of it. How many of you know that every state from NCRT we have one state coordinator for every state? Every state. Actually, all the states are linked with our regional institutes. Okay, so like Maharashtra is connected with Bhopal, like Madhya Pradesh is connected with Bhopal. Maharashtra is also yours. Maharashtra, Goa, Chhattisgarh. So Maharashtra and Madhya Pradesh is connected. All the northeast is connected with Miri. Ladakh is with Ajmer. Okay, so why we have called our RI faculty here is for this reason only, because they are meeting the needs of that particular region which is connected with them. So whenever there is one state coordinator from our organization to the state, and every year they attend the meeting in your state to know the needs, then according to that we make the plan. It's always not required for any ICT training. You have to always come to CIT, not required, because for every area we have expert in all the regional institutes also. If they want more support from any particular department at Delhi, they will connect with us. So whenever you have to just pass on this message to, if some states do not have the SCRT representative, that's why in this training we mandatorily told that one SCRT person should come. But some states don't put, there is no SCRT, so they are only diet. Now, Ladakh, you have only 2 diets. Whatever needs is there, you will come to know. So, whenever the Ladakh has any need that has to be communicated to the region, to RIE Ajmer. Or if something is very specific, like you wanted, then you can always connect with anyone in this. So, that is something like its awareness is lacking, which need to be done. So you need to pass it on the requirement to your SCRT so that they will surely take it. Okay? Yeah. Good morning, ma'am. All the sessions of yesterday sessions, all the sessions are very good. And what we have got, I think everyone more or less have little bit of technical knowledge in every aspect. But what we have learned here is the pedagogy, how we can integrate that into methods of transactions. So that's we all learned. Okay. Thank you. Anybody else would like to share? Anyone else would like to share on this point? Sir was telling one point which I wanted to bring it, connecting with the people. Actually, every year we are training 20 people. Every year, in every state, 20 people are trained in online mode on development of e-content.
This is only what CIT is doing, I'm telling. RIEs are doing much more. Okay. And every year, 20 participants are trained on cyber safety for the past 5 years. And for e-content development for the past 10 years. We are training last 6 after pandemic we are training 20 people every year, and before that we used to train 5 people every year because it was a face to face training. Now after this also many states they are not happy with only online training. For example, Nagaland just gave us a request that we want a face to face training. So we have gone there and we have trained them. Similarly with Ladakh. So whenever a state says that we are not sufficient with 5 people, Assam is one state in Northeast who make it every year, put a demand to NCRT, you have to come and do. They will identify one area and give us a request, compulsory, and we integrate it into our PAB itself. They pre-plan beforehand. Like for next year, it already the request has come from the director that this is the area we want training. And they also are very specific who is the target group, whether direct faculty, whether general teachers, that is their selection. Two things is there. There are sometimes we have fun. For example, this year I have fun to train 3 states. But no state is ready to take the training. So I have to return the money by March. Face to face 50 people, we can invest and train people. But we have asked Goa, no response because Goa was last 2 years back, they sent the request. But after the leadership change, that continue has lost. Right? We have put for Ladakh. Ladakh, we have not got 2 years, we are waiting for a letter from Ladakh. So they are orally telling, but until it comes as a communication, we cannot do. So NCRT has sometimes scope of doing it's even funding, I'm saying. Like always we have a scope of training people. But even with the fund to train, there is scope, at least at CIT, I can openly tell, even Beraji has mentioned that we have fund for doing state requirement with respect to education technology. So ensure that when you go back, please give this communication to your SERTs. In your state, if you require some training. So this year, orally, whoever has asked me, I have put the budget. Like Chhattisgarh has orally said that we need training. So we have just put budget for Chhattisgarh. Sikkim has orally, it's all one person who's coming for training, settling and going. But that will not work. Right? You have to just go. Why we have called you now after this training? We request you go and just give a feedback to your own state. These are the areas which state we need to do to strengthen in training. And actually, all the autonomous organizations, when they send for training, when they go back, they are expected to submit a report on what is that you have to take it to state. Mostly in the states, we are not asking that. After the training, these 3 people will be trained, and after that, these 3 people will be nowhere in the state. And in the next year, another new people will come. So that is something which is happening. So we have a request is after this training, because you got a deputation from somebody to come here, just put a mail thanking them for your deputation, and just you can make use that as an opportunity mail to tell this is what we learned. We find this is important for our state, and during the training it was told that we can give requirement of our training to the regional institutes, whichever regional institute as well as to the NIE. So we would like to suggest these areas for training. Itna de. okay. Okay. So that's one responsibility and leadership which we want you to do it so that this can go next step. Otherwise, earlier my joint director, ex-joint director used to tell anytime I do SRG training, he'll say like, okay, आपका शादी का function हो गया? I didn't understand initial days. मैं पूछी why he is telling always शादी का function for SRG training. So he used to say in Shadi people will come as if they are so close. The whole crowd will come, nicely enjoy the 3 days, have food, it will look like as if we are so connected. After going, we will not even have a phone call. Only on that Shadi din, they will know that this much relatives I have. So he always tells you are doing like that. Just calling people, doing like thinking this is going to transform the state, and then after SRG, all the people who come, are they really doing something back in the place? Where is the follower? Very true. Right?
So same with you also. You also take a lot of effort in training district level trainings, but again, we don't see that happening to the ground root level. So right now, these trainings are becoming like no certificates. 550 hour CPD, I have to show. At least diet faculty still we have not come to that level for 50 hours CPD. But if you see teachers, they want only 50 hours CPD. Even state teachers are still not in that craze. But if you see the CBSE teachers, they don't want to learn anything. They want only certificate which counts for 50 hours today. That's a kind of trend it is coming. NEP gave 50 hours to build capacity, but that has been misused now. So now every organization is thinking of how to really make that 50 hours. So every state should have your CPD guideline. I don't think any state has a CPD guideline till now. NCRT has given a generic guideline, but we request all of you to initiate a CPD guideline to tell them how many hours face-to-face a teacher should attend, how many hours state can give, how many hours they can take training from others, how many hours they can take online, from which organizations. All that need to be surely done. With respect to your question for the AI training, sir, AI actually AI tools training is already happening through online. Calling again 5 people at this stage here and doing face to face will not do any good for the state. So already online this whole year, in my AI series program, I have already completed 25 AI tools. Another 5 more will be done in this year. Dr. Rajesh is running a series on AI as part of AI cell of NCRT. He has conducted a complete 5 hours training for teachers, 5 hours training for for parents as well as students. So they have been regularly now. Even this week there is a phase 4 or something is going on already. So there are lots of things which cannot be done in only to 5 people, which is required now awareness. Like the earlier we talked, now first the enrollment, then we spoke about quality. So now AI, we are creating awareness through lot of online programs. We request you to make use of that opportunity, which is an online right now, at least to get that awareness first. Now we are also not having stable thoughts. Yesterday, if you have seen last slide of Rajesh sir, left open ended. He said, "What will be the AI curriculum for students? Let's wait and see." Did he end say that yesterday? Because we have not completed our research. Just AI, we cannot just pick up the word and do something in school. For students, what has to be given? Lot of debates is happening. It started 1 year back. When the first year AI discuss was thing, most of the state is jumping immediately and teaching Python. Is Python AI? It's a programming language. A child is not having basic understanding of computer, learning a programming language. What will the child do? You can understand, right? If I call all of you and teach you something which is very technical, will you really be happy about it? Or will it be useful for us? Nothing will happen. So we need to do sufficient research. So there is a need for diets also to take up this research. You need to collect data from your own places. What is the perception of teachers about AI? Not to tell I will create a AI curriculum. We have need a lot of base data. Where what kind of awareness people have on AI. UNESCO has come out with the AI competency framework. Please have a reference to that. At diet level, please take some basics researches like this. And please submit that researches to NCRT. You publish it in the documents is different, and also you can share your reports, which will help when we do some national level design. Okay, so that's a requirement we have. So now I invite Mr. Ajit Horo. Many of you who has attended the program can I get the presentation? Yeah. Many of you who have attended previous workshop must have met him. He is our audio producer. He has retired, but we don't leave him or he don't leave us. Yes, though he is retired, he is full time with CIT and supporting us because we have a young group of audio producers who have joined now, and he is the senior most person who has stayed here for a so long time, and he is now preparing our young generation of producers here also. There in capacity building, trying to make them understand. And as you are aware, we are trying to feed nearly 500 channels, sir.
400 audio radio channels and community radios, iRadio, we are giving content. So the simplest thing is everyone has All India Radio in your place. If you can't have a own audio or channel, it's simple as have a slot in All India Radio because it is mandatory to provide All India Radio to provide a space for education. So you can contribute content for All India Radio to run for school education. So that's one thing. The second thing is if you don't have much of setup, the simple thing the state can start is the iRadio, which is internet based radio. You must have seen Mr. Sridhar who has got the Padma Shri award. Padma Shri or Padma Bhushan? Padma Shri. He has just been, his name is announced. He is one strong person who propagated about community radio and he has been awarded this year for that. Community radio is playing a very important role and in the states where you don't have internet connectivity. And we have seen in some of the northeast, you go to a place, hardly 20 houses will be there in that place. And after that, for 20 miles, you won't have anything. So you have the smaller groups. There, community radio can play a very vital role. So it's very important to know this year in the first month, we have 5 hours training. We have already completed and it is available online. How to use community radio, how to do iRadio. Having the radio as one of the audio as one of the system to education. We have done a 5 hours. You can please go through that course to get because we have called people from All India Radio, community radio organizations, and we have done that session. But now we wanted to have here because most of the states are in developing audio resources. We are developing talking books, so we have with him to talk about how audio resources have to be developed and when you are developing, what should be the concern area. Over to you, sir. Good morning. Namaskar. It's a real joy to be in the midst of all of you. It's really wonderful. And some of the faces I recognize. So, a wonderful, a beautiful morning. And hope to see something wonderful this morning. हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो दोनों ही चलेगा हाँ ओके हिंदी दिक्कत तो नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा ठीक है इट्स अ रियल जॉय टू बी इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू और कुछ घटनाओं को आप जानते होंगे आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग that comes here and you can see this. Have you heard about this Mount Morgan? A very important place. It's there in the Queensland, Australia. It's there in the Australia. Australia में ये पहाड़ है Mount Morgan. And about this I want to share something. I will start with this. It's very important for all of us to understand. This Mount Morgan, for actually thousands of years, tribal people, they lived there on that mountain and they struggled with the poverty. They struggled with the illness and they struggled with the paucity. They struggled with so many, other things, and they spent the entire life, generations passed away, right? सारी पीढ़ियां निकल गई लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा बीमारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल ओके आप लोग क्योंकि शिक्षक हैं आप लोग के लिए बहुत मेरे मन के अंदर सम्मान है और आप लोगों के लिए इस बात को इस समय शेयर करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात एक दो स्टोरी दूंगा उसके बाद देन आई नो कि इसके बारे में आप लोग को सब कुछ पता है अभी गूगल कीजिएगा सब कुछ मालूम हो जाएगा क्या ऑडियो रिसोर्सेज है तो प्राइम ऑब्जेक्ट विल बी टू इंस्पायर एंड टू क्रिएट अ स्पार्क यहाँ से कुछ लेकर के जाए तो अच्छा लगेगा तो अबाउट Mount Morgan and they struggled and all of a sudden the government of Australia they discovered that there is a reservoir of the gold इस पहाड़ के नीचे सरकार को ये पता चला कि सोने का भंडार है After the government came to know that there is a gold reservoir, they immediately requested the people to evacuate the land and the compensation was given. Compensation तो मिलेगा है ना हाँ या नहीं हाँ अच्छी आवाज आनी चाहिए तो अच्छा लगेगा है ना बैडमिंटन अकेले नहीं खेल सकते हैं
मैं पास दे रहा हूँ, उधर से नहीं आ रहा तो फिर कैसे रहेगा, है ना? So it is so important that the government gave them the compensation. After they received the compensation, within night, they became the multi-billionaire. रात भर में सालों सालों से इन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रातों रात ही मल्टी मिलियनर हो गए. क्यों? होने का कुछ कारण. Why did they struggle with the poverty? It is the question. The answer is because they did not know what is beneath their feet. उनको ये नहीं पता था कि उनके पांव के नीचे क्या है. अगर ये पता होता कि पांव के नीचे क्या है, तो ऑफ कोर्स इतने संघर्ष की, इतने स्ट्रगल की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट? और इसी बात को मैं आप लोग के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं कि आप लोग टीचर्स हैं. जब तक मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरे पास क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास है. ओके, हिंदी इज ओके, ओके ठीक है. Until I know. Okay, English is better. अच्छा, English is better. Okay. अच्छा, until I know that what is beneath my feet, I won't be able to understand it. I won't be able to understand. There are tremendous possibilities. Nowadays, in this day of the social media and all the things, there are the tremendous possibilities that you can explore, and the sky is the limit. Sky is the limit. Sky is basically not the limit. Our thoughts are the limit, right? So we need to understand. इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चलूंगा. One very important story. I like it so much, and almost in every session I share. I mean this particular story, and it was the state of Wisconsin. Where it is? Wisconsin, United States. Okay, and it was the highway. It was the highway, and the motorist, a driver, was going on the way, and it was the highway. All of a sudden, what happened? The car stopped. What happened? The car stopped. Okay, and he was really worried. And all of you must be knowing that in the highway, no one stops. All were going, and he was really so much worried and perplexed. What should I do at this time? इस समय मैं क्या करूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा. बीच बीच में हिंदी बोलूंगा, ठीक है, सहारे के लिए, right? So many people came to help. So many people came to help. Mechanical engineers and the experienced drivers. Okay, साफ साफ है ना? Okay, clear है? बहुत लोग वहां पर है. Mechanical engineers and the drivers and so many people. Sir, could we help you, please? And everyone tried, but nothing happened. And it was the evening time. It was the evening time. I've already said now that if you simply Google about audio resources, you will get so many things. You may be knowing more than me. उसमें कोई दिक्कत नहीं. बात है कि यहाँ से कोई स्पार्क लेके हम जाएं तो that will be better. आप सुनिएगा, और अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, है ना? बिना रिस्पॉन्स के काम नहीं चलता है ना? जब तक वो नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना? तो आप सुनिएगा. So many people came and tried their level best to help, but nothing happened, and the car did not start at all. And it was the even time, and the snow was falling. It was a snowfall, and he was really very much worried. What should I do? Again, I would like to underline this. All of you are the teachers, and I am connecting this story with your life. Mont Morgan I have already shared, and about this I am going to share now. And almost it was going to be night. The darkness was falling. Darkness was falling, and he was really worried. What should I do? If the snowfall will be much at night, it will be a real problem for me. All of a sudden, what happened? Look at me. All of a sudden, what happened? A car stopped, and an old person having the umbrella, okay? And he came like this, and he came and he said that, what has happened, child? And he was irritated, okay? I am trying since the morning, or I am trying since the afternoon. Nothing happened. Who are you? And he said, let me try. Let me try. कार के आगे जो उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोनट बोलते हैं. उसने बोला कि बोनट को उठाइए. बोनट को उसने उठाया. उसके बाद उसने बोला, अभी मैं आप लोगों को काउंटिंग दूंगा. आप लोग को काउंट करना है as fast as possible. 1 2 3. हाँ, काउंट कीजिए. बहुत धीरे है. और फास्ट. और फास्ट. हाँ, 1 2 3, बस इतना. हाथ को अंदर ले जाके उसने कुछ किया. He touched certain wires or whatsoever. मुझको नहीं पता क्या था. उसके बाद उसने कहा कि now give the ignition.
And when the ignition was given, surprisingly, what happened? The car started. Yes. And he was shocked with amazement. Who are you, sir? And he smiled. And one very famous, writer of English literature. And he said, what is there in name? Who has said it? William Shakespeare, right? What is there in the name? And then he said, but I would like to know your name. Who are you, sir? Because I am so grateful for you. I am so grateful. You really helped me at this time of crisis, right? आप कौन हैं? आपके बारे में जानना चाहते हैं सर. तो उससे again he smiled. उसने कहा, what is there in name? He said, okay, do you have the visiting card? So he said that, what will you do? He said that I will come to your house with a bouquet, with a beautiful bouquet, and I'm going to at least say thank you. The old man smiled and he said, I am Henry Ford. Okay, I am Henry Ford. I am the one who designed this car. Because I have designed, so I know each and everything of this. I am Henry Ford. I would like to connect this with your life. Yesterday it was in the news that 3 daughters they committed suicide because of an app, right? Are you aware of this? रात को हुआ है. हाँ, जी गाजियाबाद. All of you are the teachers, my dear friends. Maybe in the highway of the life, a child will be standing helpless because of the broken family, because of the drug addiction, because of anything. On that time, you must be in a situation to say, I am going to be the designer of this child. I am going to be the designer of this child. And for that, as he knew each and everything about that car, we should know each and everything about about the education. All of you know, I know. But just I wanted to say, and when you leave this session, move with the confidence. Walk like this. I am going to be the designer of a child. Okay? I am going to be the designer of this child. And when you walk with this confidence, it is more than the load of academic informations. If it is there, you will be able to do the miracle. Right? Did you like the story? Yes. Little or very much? Right. Okay, so now we are going to move to the content. I have experienced, that so many informations on education if I give, okay, we tend to forget. But the stories we remember. Stories we remember. Right? So it is the first tool. So now we are going to see certain very important things. And then I would like to, what is e-content? We, all of us know about it, okay? E-content is something, it means any content produced electronically, right? It is also called the digital content, we can say it. And it is created, it is produced, and it is disseminated through any electronic medium. All of us know this, okay? And the slide will be shared with you, so there is no any problem. Slide आप लोग को मिल जाएगी. आगे चलते हैं. One question is there. Is radio unpopular? No. Rather, I should say, not at all. Not at all. It has become very popular nowadays. Yes, the box that you are seeing here, this box we may not see. I was a very curious child, and at the time when All India Radio, programs were broadcast, as a child, I was just maybe 7 years old, and I was so much filled with the curiosity. Who are they who are inside this radio set and sing so sweetly? कौन है? And it was almost 11 o'clock at night, and it was announced कि आकाशवाणी से हमारे कार्यक्रम अब समाप्त हुए. So I used to hide myself behind a curtain, and I would like to see that who is coming out. Actually, no one came. Okay, no one came. Radio is not at all popular. I must say here, this box is not popular nowadays, but it has adapted itself with the technology. Now the podcast is there, है ना? Podcast है, iRadio is there, okay? And nowadays the most powerful thing is that, देखिए mobile, right? In our times, we used to feel scared to go to any radio station. बाप रे बाप इतना बड़ा है, boundary है, अंदर जाना मुश्किल है, एक आदमी लाठी लेके खड़ा है ना?
बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं. विद द मोबाइल यू कैन रीच अप टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो रेडियो हैज बिकम वेरी पॉपुलर. रेडियो हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड just a survey that 67% of the total population in the cities, they shape their opinion about the market. They shape their opinion about, I must say, politics or whatsoever. They shape their public opinion by listening to the radio. ड्राइव कर रहे हैं, है ना, ड्राइव कर रहे हैं तो रेडियो सुन रहे हैं. मैं भी सुनता हुआ रहा था. रेडियो इज माई पैशन. ओके, आगे चल के सब कुछ होगा. देखिए, नाम गुम जाएगा, आगे बोलिए. आपकी आवाज ही पहचान रहेगी, है ना. आपकी आवाज ही पहचान रहेगी. आवाज ही पहचान है. इन ऑडियो और इन आई मस्ट से द ऑडियो हैज अ क्रिएटिव एनर्जी. अब हम बिल्कुल टॉपिक में आ जाएंगे. ऑडियो हैज अ क्रिएटिव एनर्जी. वट एवर यू से shall come to pass, right? Okay, now let us move ahead, and there are some very important informations for you I would like to share, and it is here. Now, the strength of the radio, we all know about it. Okay, when I joined here NCRT, I joined in 89, and I got retired in 2020, so almost 33 years. After that, 5 years plus. Okay, after 2020, I'm again working with the organization. I'm again here. So I'm going to talk about the strength of the radio. When I joined, just after 1 month, one foreign national, he came and he said that, what do you do? I said that I'm the radio producer. And he said that, who listens to the radio? I said, it may be the reality of your country, but here at least radio is still the baseline of our lives. हमारे जीवनों की जीवन रेखा तो है ही. आगे चलेंगे, अभी बड़ा अच्छा लगेगा. It is more economic. I will go very fast. It is easily movable. Listen to the radio, है ना, and you can do the jogging. Listen to the radio, you can make the cooking. Listen to the radio, you can even do the gardening. Listen to the radio and you can even update your room. Okay, so very easily movable. And the next point I would like to say, that is it allows multitasking. We know. I would like to share one thing here. Wider reach in tough geographical conditions. Education policy, national education policy, it emphasizes, and I would quote, that the teachers must use the radio or the iRadio or the community radio to the extent possible. जहां तक हो सके आपको रेडियो का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसी को देखते हैं. It allows more imagination. What is the color of this emoji? Yellow. Response is the same, okay? Yellow, because we are seeing. But in radio, we cannot see. Here in our imagination, it is there that it is yellow. Okay. So whatever is given is given. I will believe on that. But when I listen to the radio, everyone will have the different feedback. It allows the imagination. It allows the imagination. ये आपको imagination को allow करता है. रेडियो के बारे में एक बात बोलते हैं. Radio broadcasting is talking to a blind friend. Why am I saying? हिंदी में बोलूंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा. इंग्लिश में ठीक है ना. Broadcasting is talking to a, हाँ बोलिए blind friend. Okay, response from there. Broadcasting is talking to a blind friend. अच्छा, why I am saying so? Why I am saying that it is talking to a blind friend? It means the broadcaster, he will not be able to see the audience. I am broadcasting like we do the anchoring here. जैसे कि साथियों नमस्कार, CIET NCERT के रेडियो कार्यक्रम उमंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त अजीत. नमस्कार. इस समय जबकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो श्रोताओं, इस समय आपसे निवेदन है कि अपना ख्याल रखिए. आज जब रेडियो प्रोग्राम सुनने मुस्कुराइए, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत बहुत आप लोग कहते हैं ऐसी आपका लाइक दिस. ओके, हाँ, तो आवाज ही पहचान हो जाती है आगे चल के, है ना. सुबह होती है, आप अभी अपने घर से उठे होंगे, इस समय आप ड्राइव कर रहे होंगे, शाम को फिर घर चले जाएंगे. और इस समय मुझको एक शेर याद आता है, और शेर कुछ इस प्रकार से है. सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना.
ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो मतलब मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू वी मॉड्यूलेट। अब नाउ गोइंग टू गिव वन मोर एग्जांपल। इधर देखिएगा, CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है आज के शिक्षा के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, इस समय हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम, नाम ले लिया कुछ, बोर है ना, बिल्कुल बोर है, क्योंकि इफ एनर्जी इज नॉट हियर, इफ लाइफ इज नॉट हियर, आई कैन नॉट इम्पार्ट द लाइफ। आप गीला सीला बस यूं ही खड़ा होके बोले तो फिर कैसे होगा ना। आइए सुन लेते हैं प्रोग्राम, आप भी सुनिए हम भी सुनते हैं, तो फिर ऐसे में नहीं होता है ना। मतलब देयर मस्ट बी अ लाइफ, है ना। तो बोलते हैं इफ देयर इज हार्ट, देयर इज नो हार्ट इफ देयर इज नो आर्ट, एंड देयर इज नो आर्ट इफ देयर इज नो हार्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट। आगे चलेंगे, बहुत खूबसूरत है, इस बात को थोड़ा सा देखेंगे। तो ये इमेजिनेशन पर होता है। लाइक वी से, इधर देखिएगा, अब आई एम टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड, ही इज नॉट लुकिंग एट मी, बट हाउ विल आई मेक द अनाउंसमेंट। CIET NCERT के, ओके, ऐसे स्टार्ट करेंगे। नमस्कार साथियों, CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम उमंग। इस समय आप सुन रहे हैं CIT के जरिए ये खास कार्यक्रम, और इस समय आपको हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हम कहना चाहते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक आप ये बोल सकते हैं, यहां देखिएगा, CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम उमंग। नमस्कार साथियों, है ना। यहां पर मैंने स्माइल किया, ये मुझको देख नहीं रहा है, लेकिन इफ आई स्माइल, है ना, ऑडियंस इज गोइंग टू स्माइल। इफ यू स्माइल विद द माइक्रोफोन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्माइल विद यू। इफ यू क्राई विद द माइक्रोफोन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्राई विद यू। डिपेंड्स के हार्ट में क्या है, राइट। आगे चलते हैं। अब मैंने ढेर सारी बात कर ली, अब हम बिल्कुल कंटेंट में आते हैं, और समय बता दिएगा मुझको, ओके। यहां पर देखेंगे, राइट। अरे उल्टा जा रहा हूं क्या मैं? ओके, ब्रॉडकास्टिंग, लंबा चौड़ा नहीं, 2 words are there, broad and casting. When I throw my electronic magnetic signals overseas, or when I cover a very vast landmass, I am broadcasting from Delhi and you are listening to it in the Kohima, right? आप लोग अपनी अपनी जगह का नाम बता दिए। मध्य प्रदेश, ओके ओके, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको महाराष्ट्र में सुन रहे हैं। मैं यहां से बोल रहा हूँ, लेकिन आप अलग अलग जगह पर सुन रहे हैं। तो मैंने, अब दिल्ली से महाराष्ट्र की दूरी बहुत है, यहाँ से कोहिमा बहुत दूर है, नागालैंड बहुत दूर है। इट इज ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज आई एम कास्टिंग माई वॉइस इन अ वेरी ब्रॉड लैंड मास। इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग, है ना। व्हेन आई कास्ट माई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल एक्चुअली कवरिंग अ वेरी वास्ट लैंड, है ना, देन इट इज द ब्रॉडकास्टिंग। नमस्कार श्रोताओ, मैं इस समय BBC लंदन से बोल रहा हूँ, और इस समय देख सकता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि बहुत सारे मैसेजेस इस समय आ रहे हैं। इस समय असम से एक मैसेज है, और मैं देख सकता हूँ इस समय नागालैंड से है, इस समय महाराष्ट्र से भी मैसेजेस हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों से निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़िए रहिएगा कार्यक्रम उमंग से, सुनते रहिए, और ना सिर्फ सुनते रहिए लेकिन सुनाते रहिए उमंग, है ना। अगर ऐसा बोला उतनी दूर से वो सुन रहा है, तो इट इज द ब्रॉडकास्टिंग। इसी का उल्टा है, ब्रॉड को उल्टा कर लीजिए, नैरो कास्टिंग इज द FM, ओके, नैरो कास्टिंग इज द FM। अब आगे चलते हैं। अब नाउ, अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव टू प्रिपेयर द स्क्रिप्ट आल्सो, इस बात के लिए रेडी रहिएगा, है ना। 1-1 मिनट का। लीडर कौन है आप लोग के बीच में? जिनको भी करना है अलग अलग ग्रुप में बांट लीजिएगा, है ना, अलग अलग ग्रुप में, और 1-1 मिनट का बोलना है बस। एक जन को 1 मिनट का नहीं, एक ग्रुप का 1 मिनट। इट कैन बी स्टोरी, इट कैन बी अ पोम, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो ग्रुप में इसको बांट लीजिएगा, है ना, ग्रुप में बांट दिएगा, बाद में बात करेंगे उसको, बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं। नैरो कास्टिंग हो गया, राइट। नाउ अब आ गया कंटेंट, ओके, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। सो देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम, देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स ऑफ व्हेन आई क्रिएट द ऑडियो रिसोर्सेज, राइट।
कोई मुझको पूछे what do you produce? I will say I produce audio program. He will say but what do you produce? I will again say I produce audio program. Again he will ask what do you produce? I will say I produce a program that the people listen to. Actually ये जवाब नहीं. There is an international grammar worldwide about the formats of the radio program. Like the first format that is coming, that is called, इस समय इसको देखिएगा, बड़ा आप लोगों को खूबसूरत लगेगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं. You can note it. It is the radio documentary. Radio documentary is the first and the foremost format, and the most popular, most celebrated. This is called documentary. What is documentary now? Usually we understand that the piece of paper is the document. Certificates are the document. Okay. When we go for any interview, the people say कि document दिखाइए, है ना? We want to see the document. But is it so? Is it true that only the piece of paper are the documents? No. It is not document. The document means, इस समय हम देख सकते हैं. Yes. It can be the print material, it can be audio, it can be manuscript, it can be tablet, it can be inscription, it can be anything else. Do you remember a diary that was written by a child? Yes. During the World War II. What is the name of that girl? Anne Frank, huh? So that's also a document, of course. And on her letter, so many programs are produced, right? So it can be anything else. So documentary means, I have given the definition, you can see at the top. Documentary means the program that you produce must have the historicity. It must have the authenticity, right? It must have the authenticity and it must be certified, okay, by the media. आगे देखेंगे, एक बात बड़ी इसमें खूबसूरत है. Like one example, huh? Shall we do a very short drama, right? आप में से कोई आ जाइए. Anyone, आइए. Anyone, आइए. सर, आप मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ओके? मैं रूम में बैठा हूँ. आई एम सिटिंग इन माई रूम एंड आई एम द प्रोड्यूसर एंड यू आर गोइंग टू मेक अ कॉल टू मी. जब कॉल करेंगे तो मैं आऊंगा. आप बोलेंगे कि ऊपर से आदेश है ना? ऊपर से आदेश है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है. तो फिर मैं पूछूंगा कब तक बनानी है, तो आपको बोलना है कि बिल्कुल 2 दिन में बनानी है. बस इतना बोलना है, ओके? तो चलिए मैं बैठा हूँ आराम से. मैं यहाँ पर गीत गा रहा हूँ. आप मुझको कॉल कीजिए. Hello, sir. हेलो. Sir, this is a request to you. हाँ. We have to make a documentary. Shall I come to your room, sir? Yeah, please. Yes. What was the request? The documentary film for the students. What is the deadline, sir? Within 2 days. Within 2 days, it is not possible, sir, because you have said, is it documentary? Yeah, it's urgent. But you know, sir, you are the head of the department. You know that for documentary, I need to do a lot of research. I have to go to Delhi Public Library. I have to go to All India Radio. Acha, what is the topic? The topic is Jallianwala Bagh. Okay, right. But for that, I need to have a deep-seated research. So at least, can you request them kindly to allow me for at least 5 days? हाँ बोल दीजिए. हाँ. Okay. हाँ बोल दीजिए. इस ड्रामा से समझ में आ गया क्या है डॉक्यूमेंट्री, है ना? मैं बोल रहा हूँ सर, जब तक मैं रिसर्च ना करूँ ना, टिल आई डू द रिसर्च आई वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम, राइट? सो अब आप क्या बोलते हैं, मुझको बताना था ना कि हाँ बोल दिया. ये एंजॉय कीजिए, है ना? एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, राइट? सो दिस इज डॉक्यूमेंट्री. If I talk about Jallianwala Bagh, so I need to have the sound effect. So that was the day of the Baisakhi, and it happened in Punjab. So I need to have Punjabi music, of course. आपका भांगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी म्यूजिक जो पंजाब को डिपिक्ट करे. अब ढेढे 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 करके मैं स्टेनगन नहीं चला सकता, क्योंकि तब इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना? अगर आप देखेंगे वो खाली वेस्टर्न कंट्री में था. तो मुझको 303 चाहिए, हाँ, ये करके. ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी ना? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, राइट? So this is documentary.
डॉक्यूमेंट्री मतलब अच्छा इट विल नॉट अलाउ यू टू हैव एन इमेजिनरी फ्लाइट, अच्छा लगा इसलिए बना दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द हिस्टोरिक अकाउंट्स, दिस इज डॉक्यूमेंट्री, राइट? यूजुअली क्या होता है कि वी प्रोड्यूस इट, वी यूज टू आर्टिस्ट्स, मेल एंड फीमेल होते हैं इसमें, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स बोरिंग, अगर आवाज अच्छी नहीं है तो बोरिंग हो जाएगा, है ना? तो उस दिन क्या हुआ कि ऐसा हुआ, वैसे कोई नहीं सुनता है, रेडियो इज कॉल्ड द स्विच ऑफेबल मीडियम, बोलिए स्विच ऑफेबल, स्विच ऑफेबल बोलिए, क्विक स्विच ऑफेबल, है ना? स्विच ऑफेबल मतलब अगर मैं बोर कर रहा हूँ ना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आइए श्रोताओ सुनते हैं कार्यक्रम में, क्या बोर है, हटाओ परे, है ना? हटा देगा तुरंत, इट इज स्विच ऑफेबल, बट यू हैव टू हुक द ऑडियंस, ऐसा बोलिए कि लोग बोले हाँ यार सुनने को मन करता है ना, मतलब आई वांट टू लिसन टू स्पीक समथिंग मोर, है ना, वी आर एंजॉयिंग, है ना, ये होना चाहिए। तो रेडियो इज स्विच ऑफेबल मीडियम, बट इट इज ऑल्सो कंटिन्यूड मीडियम। इफ आई हैव द कैपेसिटी एज ए टीचर और एज ए ब्रॉडकास्टर, है ना, टू हुक द ऑडियंस, ऐसा बोलिए, शुरू में 2-4 शायरी बोलिए, कुछ कुछ बोलिए, अच्छा बोलिए, कोई कहानी बताइए, है ना, कि friends, welcome in this program. I would like to welcome all of you in this program, and I hope that all of you are driving right now, but just take care of yourself, and when you are driving, I'm just going to tell you one thing, that I'm going to, first of all, let us listen to a wonderful piano recital by Ludwig von Beethoven, and after that, यहाँ पर सुनिएगा, and after that, hold on to your breath, because after that, I am going to make you meet with a person, and you have to recognize his voice. So I have already kept them into the suspense. Okay, so he will continue. Who will come later on? है ना? So he will continue. So it is the, I mean, trick to hook the audience. अगर मैं hook नहीं कर पाया, so I am very happy that people are listening to me. Okay, but no one is listening. All have rejected, है ना? So very much depends on the way we speak. How do I tell the story? एक बार की बात है, अमेरिका में एक आदमी था, तो कार खराब हो गई तो कोई नहीं सुनेगा। बोलने के पीछे all kind of the modulation. अच्छा, से PPT से PPT. अच्छा, what is PPT? Okay, but in audio language we say P for pace. Okay, then again P, that P is for pitch, pace, pitch and tone. Okay, अच्छा, pace means the speed. Note it down, it's very important. PPT. हाँ, PPT. Pace, pitch and tone. अच्छा, pace means speed. Yes, speed. How do you speak? Yes, sometimes we feel so actually nervous that we want to finish our lecture or whatsoever as soon as possible. Especially अगर कोई अफसर बैठ गया तो डर लगने लगता है ना, लेकिन वो नहीं, पिच पकड़ के खेलना चाहिए, पिच पकड़ के, क्रिकेट में बोलते हैं पिच पकड़ के खेलिए, है ना, बोलते हैं पिच। द नेक्स्ट इज द नहीं, सबसे पहले पेस, उसके बाद पिच, है ना। अच्छा, पिच मीन्स am I shouting or what am I doing? It depends on the requirement of the script. See, आइए सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। क्या था? जंगल था। उस जंगल में रहते थे बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते थे। कौन रहते थे? जानवर और पशु पक्षी। लेकिन एक दिन की बात है, इस समय सुनिएगा, एक शेर वहां पर आ गया। जब शेर वहां पर आ गया तो जानवरों के बीच में बिल्कुल डर फैल गया। वो इधर उधर भागने लगे और भागते भागते खरगोश बिल्कुल एक आपका पहाड़ के ऊपर से कूद गया, है ना। अब आपने देखा होगा टोन मैंने कैसे मैनेज किया, High pitch, medium and low. Yes, high pitch, but it depends on the demand of the script. Script क्या बोलती है ना। अब इसको मैं ऐसा बोलूं, एक समय की बात है, एक जंगल था, वहां बहुत सारे जानवर रहते थे, तो कोई नहीं सुनेगा, है ना, मोनोटोनस हो जाए। और आप लोग का तो प्रोफेशन ही बोलना है। आज तक मुझको याद है, मेरे वो टीचर्स, उनके जो वर्ड है ना, आज तक मुझको याद रहते हैं। अब थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं मैं। अभी हाल में गया था मैं अपने होम टाउन रांची, वहां पर देखा एक बिल्कुल बहुत ओल्ड, है ना, मोटा चश्मा, है ना,
अब बाजार में कुछ खरीद रही थी, मैंने कहा ये तो मेरी टीचर है, ये तो वो मतलब बहुत ओल्ड, मतलब शायद उसका कोई नहीं था, एंड शी वाज सिंपली डूइंग द मार्केटिंग। जा करके लिटरली आपको बताना चाहता हूँ, उसके वर्ड मुझको अभी तक याद थे, मैं जाके पाँव में गिर पड़ा, अभी भी याद करता हूँ। काश मेरी शुभकामना है आप लोग को भी आगे चल के याद करके ना उसकी आंखों में आंसू आ जाए, मेरा टीचर था। हाउ वंडरफुल इट इज, है ना। इंजीनियर एक ब्रिज बनाता है, डॉक्टर दवाई देगा ठीक हो जाएंगे, हो गया काम। पर टीचर्स वो जनरेशंस को पढ़ाते हैं, आप लोग जनरेशंस को पढ़ाते हैं, तो कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। एंड द फॉर्मूला इज, मेरी आवाज ही क्या है, पहचान है। घर याद रहे, याद तो रहेगा सर, अगर आवाज अच्छी है तो याद होगा ना। और आवाज के लिए मत सोचिए मेरी तो आवाज बहुत पतली है, मैं कैसे बोलूंगा, है ना, ये बिल्कुल नहीं। सी आजकल एक रिसर्च में एक नई बात है, वर्ल्ड इज नॉट वर्ल्ड इज नॉट आफ्टर अ ग्रेट वॉइस। बहुत ग्रेट वॉइस और अक्ल नहीं है तो क्या होगा फिर, है ना। ग्रेट वॉइस, वर्ल्ड इज आफ्टर द ग्रेट मैसेजेस, world is after the great messages, and the most I must say the worst voice was of whom? ये को महात्मा गांधी। आवाज को सुनेंगे तो आवाज बिल्कुल, हाँ साथियों हमें अपने देश के लिए बहुत काम करना है। देखिए आवाज में कुछ नहीं, लेकिन उसके एक कॉल में आप देखेंगे करोड़ों लोग जमा हो जाते थे। वर्ल्ड इज आफ्टर द मैसेज, not after the voice, right? So this is called the documentary. Very quickly I will go, time बता दिएगा मुझको, आगे चलेंगे बहुत क्विक। लेकिन जब ये बोरिंग हो जाता है ना, तो जब ये बोरिंग होता है तो then we go for the, you can note it, docudrama. In documentary what do we do? In documentary usually we have only two voices, right? हम लोग को सिर्फ दो आवाज चाहिए होती है इन डॉक्यूमेंट्री। मैं घूम घूम के बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो in documentary we need two voices, but sometimes the drama becomes, or the two voices become monotonous. For that what do? We add the element of drama also in between. एक समय की बात है, जलियांवाला बाग है ना, और अचानक मैं बोलूंगा, अचानक आवाज आई, ठक ठक ठक, फायर, एकदम आवाज आई और लोगों का भागना चिल्लाना, कुछ बिल्कुल ड्रामाटिक एम्बियंस पैदा कर देता है। दैट इज कॉल्ड द डॉक्यू ड्रामा, राइट। सिर्फ मैं फॉर्मेट लूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हाँ कब तक है? ओके, हाफ एन आवर। चिट्ठी देंगे वो, हाँ सर आप कितना लेना चाहते हैं लीजिए, जोर जोर से ऐसे कर दिएगा, ओके। आप लीजिए सर। एक्चुअली ये ना आपका स्ट्रक्चर्ड मतलब टीचिंग नहीं है, ये तो आपस में क्या बोलूं, आपस की फेलोशिप है। वी आर एंजॉयिंग द फेलोशिप। व्हाट डू यू मीन बाय द फेलोशिप? मेनी फेलोज इन अ शिप हैविंग द सेम डेस्टिनेशन, है ना। एजुकेशन इज आवर डेस्टिनेशन, राइट, है ना, अच्छा है ना। हाँ, मेनी फेलोज इन अ शिप इज द फेलोशिप, राइट। अब आगे चलेंगे, डॉक्यू ड्रामा, ऑन दैट वी मिक्स द एलिमेंट ऑफ द ड्रामा, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट। अब ये बड़ा अच्छा वाला है, इसमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन रखूंगा मैं। मैगजीन, रेडियो मैगजीन, व्हाट डू वी मीन बाय रेडियो मैगजीन? मुझको कुछ दे दीजिए, कोई एक ये दे दीजिए बस, का ये अपना ये उठा के, ओके, रेडियो मैगजीन, ओके। So the format number one was, format number two was, now we come to format number three, and that is called the radio magazine, okay. What is the radio magazine? I remember at the time जब नई किताबें आती थी तो सबसे पहले मैं इसको सूंघ के देखता था, सूंघ करके, है ना, I used to smell the book. Radio magazine means, just assume that it is the school magazine, okay, right? साफ साफ है, एकदम clear. It is the school magazine and now it has come to me. I will see like this, okay, okay. Very nice building, okay, very nice building. In reality building is not like this, but yet it looks very nice, okay. Page 2, editorial. Very high sounding words are there, and some words are very difficult, okay, okay. I turn to page 3. Wow, here is the story.
Here's the story. Okay, okay. On that day, you did not tell me that you wrote this. Okay. आगे देखिएगा. Then I go to the next page, and here I see, wow, it is a cartoon. So as I turn the pages, I get the variety. As I turn the pages, I get the variety. That is called the radio magazine. So in the broadcasting, what happens that in the beginning again, would you like to listen to the demo? Yes. Okay, the demo comes like this. Welcome, friends, in this program, and we welcome all of you in this radio magazine. And while you are driving right now, please listen to me very carefully. That first of all, we are going to listen to wonderful, piano recital, and after that, we are not going to tell you what we are going to play for you, but we believe that all of you are going to be surprised. And after that, you are going to listen to an interview by a very famous celebrity, and you have to recognize the voice. Okay? तो क्या किया मैंने तीन तीन चार चार क्वालिटी मैंने ले ली वहां पर. Radio magazine is the most celebrated, most popular format as far as the radio is concerned. This is called the radio magazine. About radio magazine, you can see here, like, it can be a song, it can be a drama, it is the capsule. Okay, it is the combination of so many formats. In radio magazine, it can even be the documentary, it can even be the docudrama, it can even be the music, it can be a panel discussion or anything else. And look at this person, he is thinking variety. Okay, so variety. So, and when you are in the classroom, remember the PPT. Speech and Yes, remember this. It's very important. If you follow this discipline, students are going to remember you lifelong. And also they are going to share about you to their generations. There was a teacher. There was a teacher, right? So this is the radio magazine. Or after that, Acha, is it clear? Acha, any question? Only I'm speaking. Any question? कुछ पूछिए तो अच्छा लगेगा. हाँ, yes. जो हम सखी सहेली वो प्रोग्राम जो सुनते हैं रेडियो पे, तो वो भी एक रेडियो मैगजीन का ही रेडियो मैगजीन, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी. जी सर. Actually, we should encourage students to make their own podcast. Okay, okay. Little bit of background music and all, so that their creativity comes out. Okay, right. At least they can think creatively, write something creatively, Yes. and then deliver it. Nice, very nice. I would like to say one thing. That comes from the production section. Only plain voice is not going to help. It has to be supported by some supporting music at the backdrop. Okay. In the beginning, the announcement will come. There is a software called the Audacity. Audacity. Okay. In Audacity, you can record, you can edit, you can also make the tracks. You can make the multi-tracks on that. So the music will come, then the announcement will come, then the music will be. Yeah. Yes. Audacity. हाँ, अच्छा है. अच्छा software. बाकी में तो you need to have the license, and softwares are very costly, ना? So Audacity is good. You can download, you can record your voice, but when you record, just take care of one thing, that try to avoid the places where there are noises. जहाँ पर आवाज है बहुत तो अच्छा. Some software they say that we reduce the surround sound, but that is not that good. If you treat that again, and people will understand that you have digitally treated it. वो नहीं करना होता है, right? So Audacity is a very good format, very good software. Then we go to the next, and the next is this radio feature. Okay, अच्छा, what is the feature? Okay, अभी quality, characteristics, quality, Sir, can I specialty. ask you one question? Huh? Can I ask you one question? Yes. If one of my classes is becoming very boring Huh. and lacks some energy, so what case should I maintain? Like, do I have a specific set of Okay. that I should not See, something is becoming actually boring. It also depends on the content. That's the content. Okay. So in between, actually, you have to innovate. Innovation is required. Like it can be any. It can. Even be any
I mean maths class or whatsoever. Okay, you need to explore a way which is liked by the students. Okay, so on that you can simply switch on and you can say that okay, listen to a story, go to a story, and involve people and also ask questions. And while speaking up, do not stand still. If you need, if you continue to move ना, then everybody will be attentive. सोने नहीं देंगे, है ना ये है, मतलब try to move, and if there must be a mobility, a teacher must move. And like the art of reading a poem, okay, there is a very famous poem by Robert Frost, an American, poet, and he said that woods are lovely, dark and deep. So I am saying it in a very boring way, okay. So children, I am going to recite a poem for you. It is written by Robert Frost, and he wrote so beautifully. And he says, woods are lovely, dark and deep. Say. And I have promises to keep, and miles to go before I sleep. So boring. And miles to go before I sleep. But if I say like this, and he says like this, the woods are lovely, dark and deep. And I have promises to keep, and miles to go. Miles means the distance. I will say, and miles to go, then it is not going to work. Okay. So every word has a rhythm. Every word has, I must say, the connotation, right? And miles to go before I sleep. They will like. Not only your tongue, but your face also must speak. Body language होती है ना, language खाली मुंह की नहीं होती. Body language, that's very important. Like how energetic you are, how skillfully you are talking to the audience, and the selection of the word and how smiling you are. See, no one would like to say the faded roses. मुंह लटका हुआ है तो कम सुनेगा. Everybody wants to see something. यार थोड़ा कोई मुस्कुरा दे, है ना? मस्जिद बहुत दूर है घर से गालिब. चलो किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए. क्या बात है ना? ये अगर आपने हंसा दिया, अगर आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा. नहीं तो एक बार अगर स्विच ऑफ, तो आगे चल के फिर दे आर नॉट गोइंग टू रिसीव यू एनी मोर, है ना? यार फिर वो आ रहा है, चलो इसके बाद देखते हैं ना. ये होता है, राइट? ओके. So I think I have answered you. Okay, you need to move in the class. हाँ, yes, बोलिए. सर एक गाइडेंस चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल गाइडेंस. हाँ. कि दो तरीके के मतलब ये कंटेंट है, एक ऑडियो विजुअल है और एक दूसरा ऑडियो है. एनईपी भी देखे, एनसीएफ भी देखे, तो आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैविंग द डिजिटल फ्लैट पैनल, और वो दिन भर ओपन रहता है, दिन भर लाइट होती है, और वो बच्चे के लिए पता नहीं क्या परेशानी होगी. अच्छा नहीं हो. हाँ, अच्छा नहीं. तो दूसरा मेरा ये कहना है कि इससे बेटर अगर उसका सेंसिबल यूज किया जाए तो ऑडियो टूल्स है. तो ऑडियो टूल्स में दो टाइप की वॉइस होती है. हाँ. एक जो आप अभी मोटिवेशनल वॉइस में हमसे बात कर रहे हैं, हाँ. ये. लेकिन अगर एक्चुअली कंटेंट के लिए ये यूज करना है, तो वो कंटेंट डाइजेस्ट करने के लिए बीच में थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा. मोटिवेशनल वॉइस में वो नहीं कर पाएंगे, तो वो वॉइस कैसी होगी? कितने पॉजेस, कितना समय डाइजेस्ट करने के लिए हमें देना है? सर इसमें क्या है ना, ये आपके इनोवेशन पर है. अगेन वही पीपीटी, ये ना बहुत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीपीटी. जैसे कि एक तो सबसे पहले होता है कि सब्जेक्ट की थियरी. हाँ, एक बात मुझको याद है, जैसे मान लिया कंटेंट है, आजकल हम इमोजी यूज करते हैं ना, वी आर यूजिंग द इमोजीज, है ना? अपने टेक्स्ट में भी या अपनी तैयारी में भी आप इमोजी लगा लीजिए. यहाँ पर मुझको स्माइल करना है ना? यहाँ पर मुझको फास्ट बोलना है, यहाँ पर मुझको स्लो बोलना है, यहाँ पर, और अचानक बीच बीच में कुछ और चीज कीजिए. हल्की स्टोरी, कोई अच्छी सी कविता का हिस्सा, कुछ भी, मतलब सिर्फ हार्ड कोर कंटेंट में नहीं होना चाहिए. अगर वही रहेगा तो पढ़ाना मुश्किल है ना? आप मतलब उसमें बीच में कोई जैसे आप अगर कोई एग्जांपल दोगे तो मैं. हाँ. अच्छा चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा. ओके, राइट? Once upon a time there was a piece of ice high in the mountain. Okay, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक
एक समय था जबकि पहाड़ पर बर्फ थी. ऐसे नहीं बोलना है मुझको. मुझको ये बोलना है कि my theme is why rivers flow. थीम मेरा ये है, why rivers flow. Okay, that is the theme. Okay sir, why rivers flow. So there was a piece of ice high in the mountain and it used to enjoy with the clouds. अब वहां तो लिखा हुआ नहीं enjoy with the cloud, तो हल्का सा आपको साहित्य को लाना पड़ेगा. If literature is not there, high in the mountain and it was playing with the clouds and that piece of ice, it was enjoying the environment. But one day, the son said to her, daughter, how long you will be here only? It is not good to sit idle, you know. So many people need you. So she said that, okay, I am ready. And the sun heat was there, and it started melting and started flowing. Okay. All of a sudden, she felt that she is gaining the speed. After she is gaining the momentum, and she shouted, "Who is pulling me down?" हाँ? अब ऐसा तो कोई नहीं पढ़ाता है. Who is pulling me down? And there was a sannyasi in the mountain, and he said, "Betty, it is because of the law of gravitation." All of a sudden, that water reached at the top of the hill, and it was very frightened. What should I do? And someone said, "Why don't you jump? कूद जाओ ना." और जब वो कूदी तो लोगों ने खुश होकर के ताली बजाई. झरना बन गया, जलप्रपात बन गया, है ना. इस बात को ऐसे भी हम बोल सकते हैं. क्या ठीक है ना एग्जाम्पल? हाँ सर, बहुत बढ़िया. और मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ऐड करना चाहूंगा या क्वेरी पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने वो लिख भी लिया है कि हम महाराष्ट्र के लिए यही कंटेंट तैयार करेंगे. जैसे बाकी सारे मतलब जो मतलब वो स्टूडेंट होते हैं ना अपने CWS से स्टूडेंट होते हैं, तो विजुअल में छोड़ के बाकी सबको मतलब ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. बस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ज्यादा वो प्रॉब्लम है. उनके लिए हम ये कंटेंट बनाने के सोच रहे हैं. जैसे हमने आप समझिए कि हमने मैथमेटिक्स का ही मतलब ऑडियो कंटेंट बनाया और मैं अब पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको एक अभी एग्जांपल देता हूँ कि हमें 2 और 2 का एडिशन करना है. अब इसके लिए मैं आपके लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ. 2 मिनट के लिए मैं चुप रहूंगा. अब यहाँ हो सकता है कि 2 मिनट एक साइलेंट म्यूजिक बजे. ओके. तो इस तरीके से और प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो कि हम ये करना चाहते हैं. नहीं, ऑडियो कंटेंट में वन थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड. यस, आपका साउंड इफेक्ट्स है ना, ओनोमोटोपोइया है ना. यदि जब तक आप साउंड नहीं लेकर के आते हैं, आपको नीचे लिखना पड़ेगा. यू हैव क्रिएटेड द ई कंटेंट एंड गिव द डायरेक्शन. साइड में कॉलम बनाइए, वहां पर लिखिए हियर द साउंड ऑफ द थंडर ऑफ द क्लाउड एंड हियर द साउंड ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स must be given. So according to that ना, हर एक स्क्रिप्ट के नीचे आप उसका ये डाल दीजिए क्या क्या साउंड इफेक्ट चाहिए. इफ यू नीड द साउंड इफेक्ट, इट इज द soundbible.com. आप नोट कर सकते हैं soundbible.com. यहाँ पर आपको साउंड बाइबल soundbible.com. यहाँ पर आपको you will get the sound of the bird, you can get the sound of the animal, you can get the sound of the helicopter flying, you can also get the sound of the aircraft taking off. Each and every sound effect is there. And it is freely downloadable. आप इसको आराम से कर सकते हैं. हाँ, आपको मिल जाएगा. तो whenever you create the e-content, soundbible.com एक साथ चलेगा. साउंड रनिंग मैटर है. soundbible.com. एक है आपका freeplaymusic.com. हाँ, freeplaymusic.com. इसमें आपको म्यूजिक मिल जाएगा. You will get the music on this. freeplaymusic.com. अच्छा, अब one thing is very important. Whenever you actually create the e-content for audio, it is essential that you must also give advice. You must also give the instruction that these are the sound effects that are going to be used. Without music, it is not going to help anyone. It is not going to help. If I listen to the plain voice, so people will not enjoy that much. But if there is a sound effect, there is a music, there's the background music, sound fading in, fading out, actually people will like it. They will like it so much. But again,
Identification of topic. Create the ambience. Yes. How to identify? Like on the hardcore economics, I should not prepare. Of course, a kind of the story can be created. We can talk it later on. अगर मौका मिलेगा तो बात करेंगे. तो ये हो सकता है. तो I think I have already actually given the answer to you. Last, I would like to speak. कितनी देर? क्योंकि दूसरा भी होगा ना? 13 minutes is there, sir. हाँ? We have 13 minutes. Okay, ठीक है. So many formats and all of you are going to get these slides, this PPT. So it's going to help you. Now, within 10 minutes, I would like to conclude. Writing for radio. Writing for radio means the question is that how to write for the radio. Number one, writing for radio or creating the e-content for radio is basically writing for the ears. It is writing for the ears. हम कान के लिए लिख रहे हैं. And by the imagination हम कान से दिखाते हैं, कान से देखते हैं लोग. कान से कैसे देखते हैं? क्योंकि imagination आती है ना? तो writing for radio is basically writing for the ears. And some very important point is there that we must take care of this. There is a comparison. How to write for the radio. I would like to give you certain comparisons here, and that's going to help you. Right. When I create the e-content, I must avoid writing like this. I must write like this. Okay? I must avoid writing like this. I must write like this. Because I am creating the e-content for the audio. Like if I say, the cup fell from the table. It's a very simple information. Cup fell from the table, okay? But if I write for the e-content, if I write for the audio, I will write, the cup fell from the table and broke. The broke word is basically the onomatopoeic. Okay, so try to accommodate as much as possibilities of the sound in your script. Your script must sound. Our script must sound. If it is not sounding, simply I have written an essay, no one is going to read. But the script must sound. Like if I say, the cup fell from the table, I do not know whether it broke or not. I do not know what happened. But maybe it was a metallic cup. Right? So the cup fell from the table. I must write the cup fell from the table and broke. Number two, we can see there were birds sitting on the tree. I should not write like this. I must write the bird sitting on the tree chirped so sweetly. And you will give the instruction at the column that here the sound effect of the chirping of the bird must be added. Right? Otherwise, there is no any benefit of creating the e-content. Number three, a river flows by my village. Okay, right? But in other way I will accommodate some sound here and I will write that it is awesome to listen to the alluring sounds of the river flows by my village. So, भाषा का भी श्रृंगार है ना? Language is there, है ना? आगे देखिएगा, Beethoven was a great musician. I do not know whether he was, playing tabla or what. है ना? Beethoven, आपका तबला तो नहीं बजाता था. I must give the instruction like Beethoven was a great pianist and composer. When I say that he was a pianist, automatically they will include the sound of a piano, right? So try to, it's very important. Please remember this. Try to accommodate as much as possibility of the sound when you create the audio resources. जब तक ये नहीं करेंगे ये इफेक्टिव नहीं होगा. ये इफेक्टिव होगा ही नहीं. गिनती कैसे शुरू हुई? आदि मानव था. ओके, जो दिमाग में आ रहा है बोल रहा हूं. आदि मानव था और उसको वहां पर एक लड़का था, उसका नाम था, आपका कोई भी नाम आप मतलब ले लीजिए, उसका नाम ये था, उसका नाम था मालो. मान लिए क्या था नाम? मालो. ओके, और डेली बकरियों को लेके जाता था जंगल में, लेकिन जब शाम को बकरियां आती थी तो उसको लगता था कुछ कम है. लेकिन कितनी कम?
अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और एक दिन वो बैठ के सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। उतने में उसका एक फ्रेंड आ गया, बोला ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जितनी बकरियां है ना, हर एक के एक एक कंकड़ रख लो जेब में, और जब आएंगी तो फिर एक एक कंकड़ को फिर जेब से निकालते जाना, यू विल कम टू नो कि कितनी बकरियां थी। आज जब दूसरे दिन ऐसा किया तो बोला आज तो पूरी है, आज मैंने काउंट कर लिया ना। ये बताने का तरीका है, राइट। लास्ट में आ रहा हूं मैं एकदम, अब तो हो गया समय, मेरा हो गया राइटिंग फॉर द ईयर्स, और अब यहां पर आऊंगा, यहां पर आऊंगा, यस 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, हाँ कंक्लूड करते हैं। राइटिंग फॉर द ऑडियो, अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड्स, अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड्स। रमणीय और लोचनाकर्षक आलम, भुवन भास्कर की सुखद रश्मियां वसुधा के वक्षस्थल पर पड़कर, अरे क्या बोल रहे हो तुम ये है ना वही लैंग्वेज, वो हो जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस तो हर कोई बोलता है, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ जो कि लोग समझ जाए अच्छी तरह से, है ना, टारगेट ऑडियंस, इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और देन आई वुड लाइक टू फिनिश। कई बार वी बिकम ग्रीडी, I should write in a way that the person who reads it must fall down, है ना, ऐसा लिखूं कि सामने वाला गिर पड़े, क्या जानता है ना, लैंग्वेज दिखाता है ना, ये नो, इट इज नॉट देयर। इन अफ्रीका there is a very special trick to catch the monkey. I am talking about Africa. What do you do? Here we throw the net. जाल फेंका, बंदर पकड़ लिया। वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर वो क्या करते हैं, they will take a coconut shell and they will make a hole at the top of the shell. What will they take? The coconut shell. Then they will make a hole at the top of the shell and they will put some grams inside. अंदर में चने रख दिए. And the monkey is seeing. And they will do it and they will hide in the bush. अब मैं भी छिप के देख रहा हूँ, बंदर भी देख रहा है ऊपर से. अच्छा अच्छा अच्छा. Okay. And the monkey will come. Monkey will come और वो अपने हाथ को अंदर डालेगा. And the size of the hole is not only this much that I can enter my, I mean fist, है ना, अपने हाथ को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने मुट्ठी बांध ली तो बाहर, अब बाहर वो आएगा नहीं, है ना, बाहर वो आएगा नहीं. अब उसने अपने हाथ को अंदर डाला and they will start shouting. Okay, okay, okay. Monkey is now out. Okay. जोर जोर से हल्ला करेंगे, दौड़ करके आते हैं. Monkey is looking. Okay. Monkey is looking and he wants to run away. He wants to save his life, but only one thing is important. He must open his fist. हथेली को नहीं खोला, इसे क्या कि वो पकड़ा जाता है, लोभ, है ना. वर्ड में कई बार यही होता है कि हम बोलते हैं ना, ये वर्ड तो सर हटाइए मत, है ना, ये वर्ड तो बड़ा अच्छा है, कैसे मेरे पांडित्य को पता चलेगा. नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी लोग उतना लिख करेंगे. A river flows, है ना, easily. Language has also, I must say, a flow, है ना. Language की एक flow होती है. Language has a lucidity. There's a wonderful word, lucidity. क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रांजलता, है ना, सुंदर है वो. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बात और ध्यान रखिए, बोलने का अभ्यास कीजिए. लास्ट एडवाइस आप लोग को दूंगा. मोबाइल है, रिकॉर्ड अ स्टोरी, मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग शेयर कीजिए. शुरू में जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना, आपको अपनी आवाज पसंद नहीं आएगी, है ये क्या बोल दिया मैंने. जैसे सबसे पहले अपनी फोटो नहीं पसंद आती, मेरी फोटो खराब आती है, औरों की तो बहुत अच्छी आती है ना, होता है ना. वैसे वॉइस के साथ भी होगा. लेकिन ना, एज यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, एज यू कंटिन्यू, इस कहानी को मैंने ऐसे बोला और मैं कैसे बोलूं, जब पूरा होने लगेगा ना, एक पूरा ग्रुप बन जाएगा. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग द पोम. It is very, how do you read, how do you recite, how do you deliver, PPT, है ना. जब ये होगा तो and you will see that all of you are going to do the miracle. So thank you very much. I would like to just conclude like this. So श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम और इसके साथ आप अपने मित्र अजीत को आज्ञा दीजिए. आप लोग के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा. अगर खुदा ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Sir, if there is question.
नए टाइप से collaboration, हाँ। सर अब जाकर मुझे ई कंटेंट डेवलप करना है और कंटिन्यूसली इसको आगे लेकर जाना है, बट देयर इज ए डाउट। मुझे ये नहीं पता कि मेरी आवाज अच्छी है या नहीं, लोगों को पसंद आएगी नहीं, यानी बच्चे मेरी आवाज को, शब्दों को समझ पाएंगे कि नहीं। तो मैं ये क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या मैं कर सकता हूँ या मैं किसी और से इस काम को कराऊं, ये आपसे जानना है। मतलब सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, सिलेक्शन ऑफ द वॉइस। हाँ, दोनों बातें। आवाज देखिए किसी की बुरी नहीं होती, शायद इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर बहुत प्रैक्टिस नहीं की। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कहानियों को लाइए, अथवा हम बोलते हैं ट्राई आउट करना, कुछ कहानियों को कुछ अपने खास लोगों को भेजिए। यहाँ आप भेजेंगे तो हो सकता है कुछ और भी, तो लोगों से थोड़ा एडवाइस दीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। काफी प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद भी रहे कि वो बात नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा ऑल ऑफ यू ट्राई पर्सनली, ऑल ऑफ यू कैन डू द वंडर्स। आप लोग टीचर हो, आप लोग हो, है ना, आप लोग हेनरी फोर्ड हो, है ना, आप लोग के अंदर बहुत सारी देयर आर ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज इन ऑल ऑफ यू। आई कैन सी दिस even your faces, है ना, do actually tell me the story that all of you are the wonderful people. आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर हम लोग फोटो खींचना चाहते हैं। आइए। मतलब जितना भी एक्चुअली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर सर। हम असम से हूँ और अच्छा। जितना भी सीखा है ऑडेसिटी आपसे ही सीखा है। अच्छा गुड, आइए। कहाँ देखना है? यहाँ आप देखना नहीं आएंगे क्या? अच्छा हाँ नहीं आएंगे। ग्रुप फोटो सभी आएंगे, ग्रुप फोटो लेंगे। आइए आइए। Was the session useful? So this is one of the easy resource that can be created, but very interesting thing that can be taken up in the state, which is not being done. So now sir is retired, so he can be forced to give support to states. He is available, though he is completely supporting CIT. There are group of people like sir, very specific to audio, and you can also see those names who are retired from working in Air India, I'm saying, sorry, All India Radio, and who has worked on completely on community radios, and they are now giving consultation to the states. So we request you, because we are calling such people for the session, not only to deliver content, to also have that connections. All the RP's details whom you can take support will be shared with you after this program. Okay. Not all the RP's numbers will not be given, but like at least who is there open for coming anywhere, who is ready to support, we will be giving their names. Please take help of them in your state also for conducting program. He usually takes sessions in online. There is a team with him in CIT also who can take the sessions. So in this program, this itself is another 5 days program. Yes, great. Sir has conducted 3 days program in Assam, I guess, right? Completely only audio development, from writing script till how do you write it, how do you develop it. Actually, whenever we go to the state, we don't have a studio. We came to Ladakh or we went to Nagaland. Nagaland, we didn't have the practice, but in Ladakh, we did complete audio recording there. There is no need for a big studio for doing this production of any content. We had only one classroom in that lay. We just used that one small room where we could ensure that the thing is there and a hand recording. He carries his mic in his hand and then we go and do the recording. So in your training also, many times when we ask state people, why are you not doing this training? They say, we don't have equipment. It is hardly only one recorder which you need to do, and we use open software, Audacity, for doing the audio editing. And Audacity is open source, but still that's nearly a professional tool. Yes. You can do the complete editing with that for audio resource. So we would request all of you to take this as an opportunity for you to go forward. He'll also be there during tea time. You can have interaction with him. Let's now go for tea, 15 minutes. Let's be back for the next session. Okay.